हेलो सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा में इनम्स की। हमेशा की तरह डेफिनेशन मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। हम एग्जाम्पल के साथ इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इनम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इन्यूमरेशन की। ये क्या करती है, ये ऐसी डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई डेटा टाइप है जैसे डेज ऑफ वीक्स। तो डेज ऑफ वीक्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, सात सात रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये चेंज नहीं होंगे। ट्रैफिक लाइट्स रेड येलो ग्रीन, तो ये भी चेंज नहीं होंगी। तो ऐसी डेटा टाइप को, ऐसे कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इन्यूमरेशंस का। चलिए एक इनम बनाते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, यहाँ पे इनम सेलेक्ट करते हैं, नाम मैं दे देता हूं ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनम बन गया ट्रैफिक लाइट। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे दें? वैल्यूज हम इसे देते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा रेड येलो ग्रीन। सो मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट फाइनल और स्टैटिक होती हैं, यानी कि कांस्टेंट होती हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये नॉर्म है हम सारे के सारे उसे कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करें। तो यूजुअली जब हम इनम डिक्लेयर करते हैं, ये तीन जो हमने वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर की हैं, ये हम कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करते हैं। तो मैं सबको कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेमीकोलन। जब भी हम इनम डेटा टाइप जावा में डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड करती है जावा डॉट लैंग डॉट इनम को इम्प्लिसिटली। तो इसका मतलब ये है जो भी इनम क्लास के मेथड हैं वो हमें इनम डेटा टाइप के साथ अवेलेबल होते हैं। इसे कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग डॉट इनम क्लास को एक्सटेंड करती है। चलिए तो मेन क्लास में आते हैं, देखते हैं हम अपना इनम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैं लिखता हूं ट्रैफिक लाइट डॉट रेड। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है? ट्रैफिक लाइट टाइप का। तो मैं इधर लिख सकता हूं ट्रैफिक लाइट रेड इज इक्वल टू ट्रैफिक लाइट डॉट रेड। अब एक बार इसे ऐसा आउट करा के देखते हैं, रेड। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा? रेड प्रिंट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब मैं इधर लिखता हूं रेड डॉट ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है इसकी पोजीशन, यानी कि हमारी इनम में इसकी पोजीशन क्या है। तो रेड की क्या है? जीरो है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे एरे जीरो से स्टार्ट होते हैं ये भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं इसे अभी रन करके देखता हूं, ये क्या प्रिंट करेगा? जीरो। अगर मैं इधर येलो कर देता हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? वन प्रिंट करेगा। ठीक है। तो ये ऑर्डिनल हमें बताता है हमारी इन्यूमरेशन की पोजीशन क्या है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, ट्रैफिक लाइट रेड इज इक्वल टू ट्रैफिक लाइट डॉट वैल्यू ऑफ रेड। वैल्यू ऑफ क्या करता है? एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो सेम नाम का कांस्टेंट हमें रिटर्न कर देता है। ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? रेड। तो अगर मैं इधर स्मॉल डी कर देता हूं, ठीक है, तो अब मैं इसे रन करता हूं तो क्या आएगा? एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिसका नाम है इनम डॉट वैल्यूज। ये क्या करेगा? आपको सारी वैल्यूज जो इनम की हैं वो रिटर्न करा देगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा किस टाइप की वैल्यू है, फिर एक वेरिएबल दे देंगे लेट्स से वैल्यू, फिर ट्रैफिक लाइट डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सारी वैल्यूज आपकी इनम की रिटर्न कर देगा। तो यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं वैल्यू। अब इसे रन करके देखते हैं तो ये सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट करा देगा इन ऑर्डर। अगला यूज केस देखते हैं इनम का। जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज केस है वो है स्विच स्टेटमेंट में इसका यूज। तो मैंने एक मेथड बनाया सिग्नल जो ट्रैफिक लाइट टाइप का एक हमारा इनम लेता है। तो हमने स्विच स्टेटमेंट में कलर दे दिया, केस रेड पे वो स्टॉप हो जाएगा, केस ग्रीन पे वो गो हो जाएगा, और येलो पे वो स्लो हो जाएगा। एक बार ये मेथड कॉल करके देखते हैं।
कि जब मैं रेड कॉल करूंगा तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो रन करते हैं, यहाँ पे आउटपुट आया स्टॉप। सिमिलरली मैं अगर येलो पास करता हूं तो वो स्लो होगा। रन करके देखते हैं, स्लो हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक और इनम है, मैं इधर ही डिक्लेयर कर देता हूं कलर नाम का। सेम वैल्यूज हैं ट्रैफिक लाइट जैसे, रेड येलो एंड ग्रीन। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कराने की कोशिश करता हूं। मैं करता हूं एस आउट ट्रैफिक लाइट डॉट रेड इज इक्वल टू कलर डॉट रेड। यहां पे मुझे एरर आता है क्योंकि दोनों की टाइप जो है वो डिफरेंट है, एक ट्रैफिक लाइट टाइप का है, एक कलर टाइप का है। मैं यहां पे क्या यूज कर सकता हूं, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं डॉट नेम। नेम क्या करेगा, हमारे जो इनम है, इनम की वैल्यू है वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहां पे वो एज इट इज रेड एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो ये भी रेड रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग, ये भी रेड रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी ट्रू। ठीक है, अगर मैं इधर येलो करता हूं तो मैं इसे रन करता हूं तो आएगी वैल्यू फॉल्स। यहां पे नेम की जगह मैं टू स्ट्रिंग भी यूज कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेम की जगह टू स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये सेम ही वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों हम टू स्ट्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेम मेथड है ये फाइनल है। आप इधर जाके देखिए इनम क्लास में, ये फाइनल है, इसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, टू स्ट्रिंग हम ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे ओवरराइड करते हैं हम आगे देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम टू स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे एस आउट करता हूं ट्रैफिक लाइट डॉट रेड डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या प्रिंट करेगा, रेड एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे इनम का नाम होगा वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। मुझे क्या करना है, मुझे ये ओवरराइड करना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा रेड पे, तो यहां पे मैं ओवरराइड कर देता हूं टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो अब ये रेड स्टॉप प्रिंट करेगा। रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दिया अपने इनम में जाके। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। हमारा जो ट्रैफिक लाइट इनम है, मैं चाहता हूं मैं इसमें इसकी ड्यूरेशन भी दूं, यानी कि कितने टाइम के लिए रेड लाइट होगी, कितने टाइम के लिए येलो लाइट होगी, कितने टाइम के लिए ग्रीन लाइट होगी। तो मैं इधर एक इंट डिक्लेयर कर देता हूं ड्यूरेशन। एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं ट्रैफिक लाइट जो लेगा इंट ड्यूरेशन और वो वैल्यू सेट कर देगा दिस डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। अब यहां तीनों जगह मुझे एरर आता है। ये क्यों आता है और हम इसे रिजॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो जब भी रेड टाइप का इनम बनेगा उसे ड्यूरेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पास करनी पड़ेगी। रेड लाइट मान लीजिए हमारी 30 सेकंड के लिए चलेगी, येलो लाइट हमारी 5 सेकंड के लिए चलेगी और ग्रीन लाइट हमारी कितने टाइम के लिए चलेगी, 45 सेकंड के लिए। ठीक है, तो अब ये एरर चला गया। यहाँ से देखने वाली बात ये है, यहाँ पे हमारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। तो मैंने नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे रिवर्ट कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं हम इसे यूज कैसे करते हैं और यहां पे हमें इसे फाइनल क्यों डिक्लेयर करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हम इस ड्यूरेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहां पे इसको पब्लिक कर देता हूं। मेन में जाते हैं तो हम कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट डॉट रेड। तो जब मैं यहां पे ड्यूरेशन कॉल करता हूं तो क्या आएगा, रेड की ड्यूरेशन क्या है, 30 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली डॉट येलो की ड्यूरेशन क्या है, 5 सेकेंड। मोस्टली जब हम इसे यूज करते हैं तो हमारा जो वेरिएबल है हम उसे फाइनल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी इधर आके इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई भी इधर आके इसको चेंज कर सकता है। तो मैंने इसको चेंज किया, अब मैं इसे रन करता हूं तो देखिए वैल्यू चेंज हो गई। तो जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे फाइनल डिक्लेयर करते हैं।
ठीक है, ताकि इसे कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे प्राइवेट रखते हैं और इसका एक्सेस देते हैं वाया गेटर्स। चलिए एक गेटर लिखते हैं ड्यूरेशन के लिए। सो गेट ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन रिटर्न कर देगा। तो सिमिलरली जैसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे तो यहाँ पे हम गेटर के साथ गेट ड्यूरेशन कर सकते हैं। सो ये क्या रिटर्न करेगा अब? 5। येलो की क्या है? 5। नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, हम इसका टू स्ट्रिंग मेथड ट्रैफिक लाइट का ओवरराइड कर सकते हैं ड्यूरेशन प्रिंट कराने के साथ। सो फॉर एग्जांपल मैंने इधर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसी का ऑब्जेक्ट लिया, करंट ऑब्जेक्ट। तो रेड केस में मैं रिटर्न करा रहा हूँ रेड की ड्यूरेशन, ग्रीन में ग्रीन की ड्यूरेशन एंड येलो में येलो की ड्यूरेशन। मेन में जाके अब हमारा टू स्ट्रिंग मेथड रन करके देखते हैं। तो येलो डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, अब वो पूरी की पूरी लाइन विद ड्यूरेशन प्रिंट कराएगा। चलिए, सो कॉशन येलो लाइट फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम अपने इनम में कस्टमाइज्ड मेथड भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये देखना है रेड के बाद कौन सी लाइट आएगी, येलो के बाद कौन सी आएगी, ग्रीन के बाद कौन सी आएगी। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ, मेथड बनाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेगा, अगर तो रेड लाइट होगी तो वो नेक्स्ट लाइट क्या होगी उसकी, ग्रीन। ग्रीन होगी तो नेक्स्ट लाइट क्या होगी, येलो। येलो होगी तो नेक्स्ट लाइट क्या होगी, रेड। बाय डिफॉल्ट वो रेड रिटर्न कर देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। येलो है यहाँ पे, ट्रैफिक लाइट डॉट येलो डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, येलो की नेक्स्ट क्या है, रेड है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, स्टॉप रेड लाइट फॉर 30 सेकेंड्स, क्योंकि हमने इसका टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करके रखा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे सकते हैं, यानी कि मैं नेक्स्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकता हूं। तो यहां पे मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूं। अभी मुझे यहां पे एरर आता है, ये एरर कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए, ये क्यों एरर आता है आपको पता है, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा यहाँ पे तो हमें कहीं ना कहीं तो उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें देनी पड़ेगी। तो चलिए देते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी हम यहाँ पे देंगे। तो हमने इसे ओवरराइड किया, रेड का नेक्स्ट क्या है, ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ से अब एरर चला गया। सिमिलरली मैं येलो और ग्रीन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ। चलिए मैंने सबकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, रन करके देख लेते हैं एक बार, ये सेम ही काम करेगा। चलिए, तो येलो के बाद क्या आया, रेड लाइट, स्टॉप फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। हमारा जो इनम है जावा में, ये किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये बाय डिफ़ॉल्ट java.lang.enum को ऑलरेडी इम्प्लिसिटली एक्सटेंड करता है, बट ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इंटरफेस बनाया डिस्प्लेएबल, ठीक है, जिसमें मैसेज है डिस्प्ले मैसेज। तो मैं इनम में जाके यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट्स डिस्प्लेएबल। ठीक है, तो अब मुझे डिस्प्ले मैसेज मेथड जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलिए तो मैं यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूँ डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे करंट कांस्टेंट और ड्यूरेशन प्रिंट करा रहा है। तो मेन में जाके अभी इसे रन करके देख लेते हैं, ट्रैफिक लाइट डॉट रेड डॉट डिस्प्ले मैसेज। जब मैं इसे रन करता हूँ तो वो डिस्प्ले मैसेज जो मेथड है वो रन कर देगा, ट्रैफिक लाइट रेड लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। Enums in Java are special data types introduced in Java 5 that represent a collection of constants. They are used to define variables that can only take predefined values, improving code readability. तो ये एक स्पेशल डेटा टाइप है जावा में that can represent collection of constants. ठीक है, ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स की एक कलेक्शन है। दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपके इनम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।